हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और अभी हमारा जो टॉपिक है आज का वो चल रहा है चैप्टर नंबर 12 में, पोजीशन और रिलेशन। दोस्तों, और इस बुक का अभी तक आप लोगों ने पैटर्न समझ चुके होंगे दोस्तों कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसे दिया जाता है और उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया जाता है दोस्तों। और उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज दिया जाता है और हम दोस्तों आपके साथ ये करते हैं कि इसमें यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स को, या एक स्ट्रक्चर हो चाहे एक से ज़्यादा हो, उसे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें एक्स्ट्रा जो भी कंसेप्ट से यूज होता है उसे दोस्तों हम डिस्कस करके आपके लिए और आसान बना देते, ताकि आप इसे आसानी से ट्रांसलेट कर सके, सीख सके, समझ सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आज हम लोग क्या सीखते हैं। तो दोस्तों, पोजीशन और रिलेशन बताने के लिए आज हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है। हम लोग पोजीशन और रिलेशन बताने के लिए पहले में पढ़े दोस्तों हैव फॉर्म से पोजीशन या रिलेशन बताने के लिए, और दूसरे स्ट्रक्चर में पढ़े हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस के हेल्प से हम लोग किसी का पोजीशन या रिलेशन बताएं। और यहाँ पर दोस्तों जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा एपोस्ट्रोफे एस। इसको कहा जाता है दोस्तों एपोस्ट्रोफे और एस, ये इन्वर्टेड कोमा, और इसको पढ़ा जाता है दोस्तों एपोस्ट्रोफे एस। ठीक है दोस्तों, तो ये आज है और इससे भी हम लोग पोजीशन या रिलेशन बताते हैं। और चूंकि ये एपोस्ट्रोफे एस जो है ये खुद एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसीलिए इसे नाउन के चैप्टर में अलग से पढ़ा जाता है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा इसे बताया गया है और हम इसी बुक के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, जैसे कि इसमें देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन आ सकता है, इज आर प्रेजेंट की बात कर रहा है दोस्तों। उसके बाद हमारा नाउन से ये नाउन का ही पोजीशन बताया जाता है या रिलेशन बताया जाता है। जब नाउन का ही नाउन से बताया जाए तो वहां पे एपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है। जैसे क्या आएगा ये क्लियर समझ लीजिए दोस्तों कि एपोस्ट्रोफे एस के पहले भी हमारा नाउन ही रहेगा और बाद में भी नाउन ही रहेगा। अब फर्क ये है दोस्तों, पहली बात कि इस नाउन को हमारा लिविंग थिंग होना चाहिए दोस्तों, लिविंग थिंग, पहले यहां तक समझिए दोस्तों। और ये हमारा जो भी होगा पोजीशन कहलाएगा, यानी कि ये इसके बारे में, इससे रिलेशन क्या है वो बताएगा, और इसका हिंदी का, और दोस्तों इसे ऑफ से भी बता सकते हैं, ऑफ मीन्स भी का, और इस तरह से भी हम लोग बता सकते हैं लिविंग थिंग। अब दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि एपोस्ट्रोफे एस अगर सिंगुलर है तो दोस्तों, सिंगुलर अगर नाउन है तो यहां पर पहले आएगा, और अगर दोस्तों प्लूरल नाउन है तो यहां पर दोस्तों पहले एस आएगा तब एपोस्ट्रोफे आएगा। क्लियर? और यहां पे सभी कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं की जा सकती है, जो है इतना हम लोग देखेंगे। दूसरी बात, और दोस्तों इसे नॉन लिविंग थिंग या लाइफलेस थिंग में भी यूज किया जाता है, जो कि रिलेटेड टू पर्सन या रिलेटेड टू पीपल ही होता है, उसे कंपेयर करके किया जाता है। इसे भी नाउन चैप्टर में ही डिटेल में पढ़ा जाता है। यहां पर सिर्फ
थोड़ा सा दोस्तों रिलेशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए इस बुक में हाईलाइट किया गया है, तो हम लोग उतना ही देखेंगे, फिर इसे नाउन में डिटेल में देखेंगे। तो जैसे दोस्तों पहला स्ट्रक्चर कि जब सब्जेक्ट इधर कोई भी हो सकता है, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और यहां पर दोस्तों इसे पढ़ेंगे एपोस्ट्रोफे एस, उसके पहले भी नाउन होगा और उसके बाद भी नाउन होगा, ये पोजीशन दिखाएगा इससे, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफे एस होगा, अगर ये प्लूरल है दोस्तों तो यहां पर पहले एस तब एपोस्ट्रोफे होगा, और ये लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। लेकिन पर्सोनिफिकेशन एक टर्म आता है जिसके हेल्प से नॉन लिविंग थिंग को भी दिखाया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि रिलेटेड टू पीपल या पर्सन ही है, इसीलिए दोस्तों नॉन लिविंग थिंग में भी आप कभी कभी देख सकते हैं। समझ गए इतना। अब दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर है, यहां भी सब्जेक्ट, यहां तक दोस्तों सेम, और उसके बाद ऑफ लगा के लास्ट में भी आप ये एपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं। और इसमें क्या फर्क है दोस्तों, उसे हम लोग अभी तुरंत देख लेंगे। तो जैसे आइए, पहला हमारा सेंटेंस है, वाक्य है, यह मोहन की किताब है। बताए थे कि आपको की का के की के लिए ये एपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे हम लोग, इसे ऑफ का भी यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। क्लियर, वो हम लोग अगले स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। और लास्ट स्ट्रक्चर में हम लोग किसी भी चैप्टर के लास्ट स्ट्रक्चर को हम लोग पूरे उस चैप्टर को हम लोग ये करते, एक्सप्लेन करते हैं और उसे समराइज करते हैं दोस्तों। तो ठीक है, इस तरह से अगर बनाना हो तो यह का इंग्लिश दिस, एक की बात कर रहा है तो इज, और दोस्तों मोहन की किताब है, तो यहां पर दोस्तों अगर ये प्रोनाउन रहता तो यहां पर हिज बुक कर देते, जो कि हम लोग पिछले स्ट्रक्चर में देखे दोस्तों, जो कि पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव के हेल्प से बनाते हैं, और जो जिससे आप लोग पहले से फेमिलियर रहते हैं। यहां पर दोस्तों खुद नाउन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहां पर एपोस्ट्रोफे एस इतना को पढ़ा जाएगा। इसका मतलब है मोहन का, और उसके बाद बुक, एक की बात कर रहा है, इसीलिए दोस्तों इस तरह से बोलेंगे, यह मोहन की किताब है, दिस इज मोहन्स बुक। और दूसरा दोस्तों, वह राधा का भाई है, वह का दैट इज, अब राधा का, तो इसके लिए दोस्तों राधाज ब्रोदर। तो इस तरह से आप लगाएंगे एपोस्ट्रोफे एस सिंगुलर के लिए। और अगर प्लूरल में लगाना हो दोस्तों, जैसे कि बॉयज हॉस्टल्स, तो यहां एक से ज्यादा की बात की जा रही है, तो हॉस्टल इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। और कोई भी हो, गर्ल्स ड्रेसेज, तो जैसे लिखना हो दोस्तों गर्ल्स ड्रेसेज, तो यहां पर आपको एस के बाद एपोस्ट्रोफे लगाना पड़ेगा, ये क्लियर। और बाद में जो भी होगा नाउन होगा और वो पोजीशन होगा इसका, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। अब आइए एक तीसरे तरह का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि इस पे बेस्ड है। वह सीता की सहेली है, वह तो जानते हैं दोस्तों, जब इंडिकेट की जाती है या इशारा किया जाता है तो वहां पर दिस और दैट का यूज किया जाता है, लेकिन वह के सेंस में हमेशा के लिए प्रोनाउन है दोस्तों, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। ही, जेंट्स के लिए ही और फीमेल के लिए शी का यूज करते हैं दोस्तों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शी, सिंपल अगर बनाना चाहे, शी इज सीताज फ्रेंड, क्लियर। और अगर इसी को दोस्तों दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं इस पे, तो होगा शी इज अ फ्रेंड ऑफ सीताज। तो इसका मतलब हो जाता है कि जो है शी इज अ फ्रेंड, एक दोस्त है सीता की, लेकिन बहुत से दोस्तों में एक दोस्त है। और पहले सेंटेंस में सिंपली कहा गया है शी इज सीताज फ्रेंड, या सीता की सहेली है या दोस्त है या फ्रेंड है, ठीक है। शी इज अ फ्रेंड ऑफ सीताज, अगर इस तरह से आप किसी को बताते हैं तो यहां पर दोस्तों इसका
सेंस ये आता है कि सीता की बहुत सी सहेलियों में से एक सहेली वह एक सहेली है। क्लियर? इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पोजीशन और रिलेशन को बताने के लिए एपोस्ट्रोफे एस का यूज सीखा। और दोस्तों अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।